दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 जून सन 2023 आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी संवत 2080। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटक में मानसून की अब समस्या सामने आ रही है और मानसून की देरी के कारण कर्नाटक में खरीफ की फसलों की बिजाई की प्रभावित होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि कर्नाटक तुअर का सबसे प्रमुख उत्पादक प्रांत माना जाता है और इसके अलावा खरीफ सीजन में गन्ना, कपास, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी एवं मक्का सहित कई अन्य फसलों की खेती बड़े पैमाने में होती है। कर्नाटक कृषि विभाग द्वारा विभिन्न खरीफ फसलों के उत्पादन का क्षेत्र का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन खेतों की मिट्टी में नमी का अभाव होने से बिजाई की गति धीमी गति से चल रही है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कर्नाटक की फसल में यदि प्रभावित होती है तो इससे पूरे देश को फर्क पड़ सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में विलंब होने तथा मानसून पूर्व की वर्षा कम होने से दक्षिण भारत का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य कर्नाटक में खरीफ कालीन फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है। कर्नाटक के अधिकांश बांध व जलाशयों में जल स्तर घटने के समाचार हैं और कई इलाकों में पेयजल का भी संकट उत्पन्न होने लगा है। कुछ जानकारों से बात करने पर पता लगा कि यदि अगले 10 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। यद्यपि मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम का मानसून कर्नाटक के अधिकांश भागों में पहुंच गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल तटीय क्षेत्र में ही अच्छी बरसात हुई है। 1 से 12 जून के दौरान कर्नाटक के दक्षिण इंटरनल भागों में 17 मिलीमीटर, उत्तरी आंतरिक क्षेत्र में 18 मिलीमीटर, मालनाड में 21 मिलीमीटर और तटीय इलाके में 61 मिलीमीटर और संपूर्ण राज्य का औसतन 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है, जो सामान्य औसत बारिश 63 मिलीमीटर से महज 1/3 है, यानी 1/3 हुई है। कर्नाटक के 13 प्रमुख जलाशयों में महज 166 टीएमसी फीट पानी उपलब्ध है, जबकि उसकी संचित भंडारण क्षमता 865 टीएमसी फीट है, यानी 865 टीएमसी के मुकाबले सिर्फ 166 टीएमसी फीट पानी का उपलब्ध होना एक बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। कर्नाटक के कुछ जिलों में पीने के पानी का पे भी संकट गहराने लगा है और कावेरी बेसिन में हालत खराब बताई जा रही है। पिछले साल कृष्णराजासागर, हरानगी, हेमवती एवं कामिनी बांध में 64.57 टीएमसी फीट पानी का भंडार मौजूद था, जो इस वर्ष 9 जून को लगभग आधे से घटकर 33.73 टीएमसी फीट रह गया है, यानी 64.57 से घटकर 33.73। कृष्णा बेसिन में तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है और वहाँ बांधों में केवल 78 टीएमसी फीट पानी मौजूद है, जबकि पिछले साल ये 170 टीएमसी फीट था, जो घटकर अब 78 टीएमसी फीट पानी रह गया है। यदि हम न्यूज़ को माने तो इस बार मालनाडा एवं कोंडांगू क्षेत्र में मानसून से पूर्व की बारिश बहुत कम हुई है। हालांकि मानसून अभी कर्नाटक में मौजूद है, लेकिन वहाँ सघन काले बादलों के झुंड नहीं देखे जा रहे हैं, इसलिए अच्छी बारिश की संभावना अब धीरे धीरे कम हो रही है। अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति ऐसी रही तो कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक तुअर का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। तो दोस्तों ये खबर थी कर्नाटक की। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस साल अब बरसात धीरे धीरे कम हो सकती है। अल्नीनो का इफेक्ट कहें या ग्रह स्थिति कहें कि हमारी गणनाओं के आधार पर इस साल जून नॉर्मली अच्छा बैठता है, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह के बाद उत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय हो जाता है। लेकिन इस बार जुलाई में तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना बन रही है और जुलाई में जो बरसात आनी थी उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। दोस्तों ये हमारा अग्रिम विश्लेषण नोट करके रखिए कि इस बार जुलाई में बहुत कम बरसात हो सकती है। औसत से कम बरसात होना खेती के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों आगे वाले एपिसोड्स के अंदर हम मानसून के ऊपर हमारा अपना आकलन भी देंगे। गौरतलब है कि पिछले साल भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि मानसून का हमारा विश्लेषण लगातार सही साबित हो रहा है पिछले कई सालों से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।
दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आपसे सबसे पहले पहुंचा पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।